पेट में गैस भयंकर बनेगी और वो गैस जो है ना वो ऊपर की तरफ यहां चढ़ के सिर को भारी कर देगी। और कहीं इस गैस के साथ थोड़ी गर्मी हो गई, जैसे आपने थोड़े समय तक नहीं खाया या थोड़े समय आप खाली पेट रह गए, आपका नाश्ता छूट गया या आपका लंच टाइम से नहीं हो पाया, तो पेट गर्म हो जाएगा। अब गर्म और गैस तो बनी रही थी, तो फिर आपकी आंखों में और सिर में इतना तेज दर्द होगा, ऐसा लगेगा जैसे सिर अभी फट जाएगा। इनकी आंखें लाल हो जाती हैं। लाल हो जाएंगी। तो ये पेट की गर्मी और पेट में गैस दोनों चीजें जब एक साथ होती हैं, क्योंकि गर्मी का मतलब होता है पित्त और गैस का मतलब होता है वात। तो जब वात और पित्त दोनों ही विकृत हो जाते हैं, ऐसी स्थिति जो होती है, उस स्थिति में पेट भी भारी, सीने में भी भारीपन, पीठ में यहाँ भारीपन पूरा, कंधों में भारीपन, दर्द, इनके जो गाल सिर में ऐसे लाल हाँ, होके लटकने लगे ये थे। ये तो जब बीपी नॉर्मल किया इनका एलोपैथिक से, अब बीपी अगर बढ़ रहा है तो फिर सबसे पहला काम तो ये है कि आप पहले पेट को सुधारो। पेट अगर नहीं सुधरेगा तो ईपी बीपी कभी नहीं सुधरेंगे। गैस से बढ़ती है बीपी इनकी। हाँ, तो पेट सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? गैस कम हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गर्मी कम हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ चुनिंदा चीजें हैं जिनका विशेष ध्यान रखो, ठीक है। सबसे पहला काम, आप एक बार के लिए शुद्धि पर फोकस करो। शरीर की धुलाई सफाई अच्छे तरीके से कर दो। जैसे घर में या कमरे में जब भी बदबू आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारा सामान हटाओ, इसका बाहर ले जाओ और धो दो कमरे को। तो धोने के बाद अपने को कौन समझ में आता है ना, कहाँ गंदगी चिपकी थी, कहाँ क्या था, तो पूरे शरीर की शुद्धि हो जाए। अब पूरे शरीर की शुद्धि कैसे पॉसिबल है? हम थोड़ी लिवर को कोई निकाल के ऐसे धोएंगे सर्फ से, नहीं धो सकते। ना हम फेफड़ों को निकाल सकते कि धोने लाओ, हार्ट को भी नहीं निकाल सकते, खून की नलियों को भी नहीं निकाल सकते। हम धो किसको सकते हैं? आंतों को, पेट को, डाइजेस्टिव सिस्टम हम धो सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम धोने का मतलब क्या है कि यहां से लेकर के और एनस तक का भाग जो है वो पूरा अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए, साफ हो जाए। कैसे होगा? दस्त लगवा दो। वैसे तो दस्त लगना, लूज मोशंस, चिकित्सा माना जाता है, एक्यूट डिसीज माना जाता है। और एक्यूट डिसीज के लिए बोला जाता है, एक्यूट डिसीजेज आर फ्रेंड्स ऑफ बॉडी नॉट एनिमीज। मतलब तीव्र रोग शरीर के मित्र होते हैं, शत्रु नहीं। अब कोई शत्रु नहीं है तो थोड़ी उसको गोली मारी जाती है, लेकिन हम तो दस्त लगते ही डॉक्टर के पास दौड़ते हैं कि कैसे भी करके इसको खत्म करो। एक गोली दो और दोबारा मोशन नहीं आना चाहिए, फटाफट पानी ना कम हो जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको कैसे भी करके आंतों की शुद्धि के लिए, और इसको आयुर्वेद में विरेचन कहा जाता है कि इंड्यूस्ड लूज मोशंस, इंड्यूस कराए गए हैं, अपने आप नहीं लगे, फूड पॉइजनिंग नहीं होगी, इंड्यूस्ड लूज मोशन, इसको विरेचन कहा जाएगा। तो वो कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपका यहां से लेकर के एनस तक का पूरा भाग अच्छे तरीके से पूरा साफ हो जाएगा, धुल जाएगा। अब धुल तो गया, लेकिन धुला हुआ बना रहे वो भी आवश्यक है। नहीं तो होता है ना कभी कभी घरों में कि एक व्यक्ति पोंछा लगाया जा रहा है और दूसरा जूते में कीचड़ लगा करके चलता जा रहा है पीछे से, तो फिर पोंछा लगाने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, ऐसे ही आंतों की धुलाई तो कर दी, लेकिन दुनिया भर की गंदगी फिर से भर दी तो फिर से गंदी हो जाएगी। तो शुद्धि के बाद दूसरे नंबर पर ध्यान रखना है आहार पर, कि एक बार सफाई तो हो गई, अब गंदगी ना हो। और गंदगी आंतों में डेफिनेटली दो ही तरीके से फैलती है, या तो आप गंदा ही खा लो, और या आप जो खाया है आपने उसकी अपच हो जाए। अब गंदा ही खा लो, ये तो थोड़ा शब्द ही खराब लग रहा है। गंदा कौन खाता है? कोई नहीं खाना चाहता। जैसे आजकल शायद ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एक वो रील चलती है ना, वीडियो चलता है, कूड़ा ले लो कूड़ा, वो मैगी या फिर बाकी चीजें बेच रही होती है एक आंटी, कूड़ा ले लो, कूड़ा फेंक दो, कूड़ा है ये तो है तो डेफिनेटली खराब ही। जो चीजें पचती नहीं हैं, जो चीजें प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, जो चीजें शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। मेरा तो यहाँ से ही पेट भारी हो जाता है किसी टाइम। अब अगर कभी खाता है, वैसे हमारे घर में लगता नहीं है। हमारे बनता नहीं। मैगी ही नहीं, मैं किसी कोई भी एक विशेष चीज का नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूं कि कोई भी वो चीज फास्ट फूड में जो पचेगी नहीं,
वो आपके लिए कूड़ा ही है। तो या तो पचेगी नहीं इसलिए कूड़ा है, और या फिर अगर किसी भी चीज ने जाकर के अपच करा दी, तो मान लेते हैं हम कि हम गंदा नहीं खा रहे, लेकिन जो हमने खाया है अगर वो पचेगा नहीं तो सड़ेगा, और सड़ा हुआ तो गंदा ही माना जाता है, फिर क्या अच्छा रहा? फिर तो कुछ ही अच्छा नहीं। तो गंदगी दो ही तरीके से फैलेगी, या तो गंदा खा लो, और या फिर जो खाया है वो पचेगा नहीं तो वो गंदगी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम गंदा नहीं खाते हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं, हम सब बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, हम नहीं गंदा खाते, हम तो मान लेते हैं कि भाई आप भी गंदा नहीं खाते। तो फिर गलती कहाँ हो रही है? कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम ऐसा खा ले रहे हैं जो पचता नहीं है। ठीक है, तो अपच हो रही है। अब अपच के विशेष दो कारण हो सकते हैं। अपच के तीसरा अपच का कारण ही नहीं होता कुछ। अपच के दो ही कारण हैं। एक तो हमने वो खा लिया जो पच नहीं रहा, जो पचने में ही भारी। हमने ही लोहे के चने खा लिए, नहीं पचेंगे, लोहे के चने थोड़ी पचते हैं। दूसरा, हमने तो मूंग दाल और चावल की खिचड़ी खाई, लेकिन पाचन तंत्र इतना कमजोर है कि उसको भी नहीं पचा पाए। उसको भी नहीं, सही बात है। यस। ठीक है, तो दो चीजें आ गई ना, कि आपने भारी खाया या फिर आपका पाचन तंत्र कमजोर है। तो अगर अपच को ठीक रखना है, एक तो शुद्धि कर ली, और एक अब अपच को ठीक रखना है। तो अपच को ठीक रखना है के लिए अपने को दोनों चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आप भारी नहीं खाएं और पाचन तंत्र को मजबूत करें। अगर दोनों चीजें कर लेंगे तो ये सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब भारी नहीं खाएं, ये तो बिल्कुल क्लियर सी बात है। आप एक चार्ट बना के रख लो कि हल्की की चीजें कौन सी हैं जो पचने में हल्की हों, वो तो ठीक है, ये तो कर सकते हैं, ये तो चार्ट है, बना के दिया जा सकता है, बना के दे देंगे आपको। दूसरा जो है वो है पाचन तंत्र की कमजोरी को दूर करना। ठीक है, तो पाचन तंत्र की कमजोरी को दूर करना ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट से संभव है। और ट्रीटमेंट से संभव है इसका मतलब ये नहीं है कि रोबोट लगाए जाएंगे, आपके आंतों की सर्जरी कराई जाएगी, उससे आपकी आंतों की ताकत बढ़ेगी, नहीं। ट्रीटमेंट का मतलब भी वही है जो आप घर में आसानी से कर सकते हो। थोड़ा चल लो, थोड़ा प्राणायाम कर लो, थोड़ा सा आंतों की चाल बढ़ जाए, इसके लिए इलाज प्राकृतिक रूप से जो घर में हो सकते हैं वो कर लो। तो उससे पाचन तंत्र पर खून की चाल बढ़ जाए, पाचन तंत्र पर ऑक्सीजन का सैचुरेशन ज़्यादा हो जाए, बढ़िया हो जाएगा सारा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अपच ठीक करा ली। जैसे ही अपच ठीक होगी, आपने आंतें शुद्ध कर दी थी, साफ कर दी थी, साफ आंतों पर आपने गंदा भरा नहीं, अपच होने नहीं दी, तो आंतें साफ बनी रहेंगी। और कहा जाता है साफ आंतों पर स्वस्थ भोजन अगर लिया जाएगा तो वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, सबसे बढ़िया माना जाता है। ठीक हो जाएगा सारा। पाचन तंत्र की बीमारी जड़ से अगर खत्म करनी है तो सिर्फ इतना समझना है बस, इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में तो आ गया कि हमको करना क्या है, की पॉइंट्स, कि भाई ये करना है हमको। अब इसका आप चार्ट बना के रख लो कि भाई हमको क्या क्या की पॉइंट्स क्या है, ये। ठीक है, अब इनको अचीव करने के लिए हमको क्या क्या करना है उसको आपको फॉलोअप पर रख लेना है, ठीक हो जाना है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करवाते हैं?